Hello guys, welcome to the third tutorial of Tuts by Lavi. Let's start with the Photoshop CC. So we have started Photoshop CC. Last time हमने इन टूल्स के बारे में पढ़ा. आपको अगर इन टूल्स के बारे में जो हमने अभी पढ़ा उसका ट्यूटोरियल लेना हो तो Tuts by Lavi का सेकंड ट्यूटोरियल आप देख सकते हो. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा. लास्ट टाइम हमने इन सभी टूल्स के बारे में वर्क किया. उससे उससे पिछले ट्यूटोरियल में हमने मेन्यू बार वगैरह के बारे में डिस्कस किया था. और इस ट्यूटोरियल में हम वर्क करेंगे, हम इमेज एडजस्टमेंट्स पे वर्क करेंगे. लेयर स्टाइल्स वगैरह, इमेज एडजस्टमेंट्स वगैरह उन पे वर्क करेंगे. सो वी विल स्टार्ट विद अ फोटोग्राफ. let's let's take this photograph. I click this photograph on a photo walk. So आज हम डिस्कस करते हैं इन एडजस्टमेंट्स के बारे में. ये आपको एडिटिंग का फ्लो देती हैं. ये ही एडजस्टमेंट्स होती हैं जिनसे आप पर्टिकुलर एडिटिंग करते हैं फोटोशॉप के अंदर. लाइक किसी का कलर इंक्रीज करना है, इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, लेवल्स एडजस्ट करने हैं, उनके कर्व्स एडजस्ट करने हैं, कलर चेंज करने हैं, कलर के अंदर कोई भी ऐसी एडजस्टमेंट्स करनी है. इनका यहाँ से शॉर्टकट होता है इमेज के अंदर जाके एडजस्टमेंट. तो अगर सपोज करो आप एडजस्टमेंट्स में ब्राइटनेस कंट्रास्ट सेलेक्ट करते हो, ठीक है. लाइक आप ब्राइटनेस एडजस्ट करते हो, यहाँ पे ये ब्राइटनेस इंक्रीज कर देगा, डिक्रीज कर देगा कंट्रास्ट. आप कुछ इसमें एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है. जब आप इसे ओके करोगे, आप यहाँ पे देखो सिंगल लेयर है यहाँ पे आपकी. आप जब इसे ओके करोगे इस लेयर के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन यहाँ इमेज के अंदर प्रॉपरली चेंज हो जाएगा. आप इसे अंडू करके देखो, कंट्रोल जेड करके, तो देखो कितना डिफरेंस आया है. यहाँ हिस्टोग्राम में भी आपको डिफरेंस दिखेगा. ओके. सो आप लेकिन यहाँ पे लेयर में देखोगे आपको कोई भी डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा. रीजन बीइंग कि ये वाली जो एडजस्टमेंट्स हैं आपने मेन्यू बार के अंदर से उठाई थी. तो ये आपको वो फ्लो नहीं दे पाएगी कि अब अगर इन केस सपोज करो आपको लगता है कि इस आप इस ब्राइटनेस और कंट्रास्ट जो आपने इसमें एडजस्ट किया है, आप इससे अनहैप्पी हो, आप इससे खुश नहीं हो, आपको इसके अंदर कोई चेंजेस करने हैं, तो अब यू कैन नॉट. मतलब आपको इसके अंदर अंडू ही करना पड़ेगा. आपके पास अंडू का ही एक ऑप्शन है जिससे आप इसको वापस चेंज कर सको. लाइक अंडू किया आपने, फिर से आपको इमेज एडजस्टमेंट्स के अंदर जाना पड़ेगा, ब्राइटनेस कंट्रास्ट खोलनी पड़ेगी, फिर यहाँ से एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी, ठीक है. लेकिन इन केस अगर आप ये लेयर्स वाला ऑप्शन है, मैंने आपको बताया यहाँ पे लेयर्स होती हैं. नहीं खुले तो विंडो के अंदर जाके लेयर्स यहाँ से आप खोल सकते हो. बंद हो गई है अभी फिलहाल, लेयर्स खुल जाएंगी. तो इन लेयर्स के ये लेयर का लॉक होता है. लेयर के लॉक को या तो डबल क्लिक करके ओके कर दीजिए, या फिर एक ऑप्शन और होता है, इस लॉक को आप ड्रैग करके डिलीट पे ले आइए, इसका लॉक खुल जाएगा. इसके ऊपर अगर आपने कोई भी एडजस्टमेंट करनी है, अभी तो लाइक ये एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है, हम एक कलर्ड फोटो के ऊपर ट्राई करते हैं ये चीज. लाइक हम ये फोटो ले लेते हैं, ठीक है. लाइक इस फोटो के अंदर हमने कोई भी एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है. इसका लॉक खोला. ये बिल्कुल मिडिल में एक ऑप्शन होता है, ये एडजस्टमेंट्स का ऑप्शन होता है, क्रिएट न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर. ये क्या करता है ऑप्शन, यहाँ से सारे एडजस्टमेंट के ऑप्शन देता है. ये सारे एडजस्टमेंट के ऑप्शन आ जाते हैं यहाँ पे. किसी भी ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे वो उस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट की एक न्यू लेयर बना देगा वहां पे. लाइक अभी हमने ब्राइटनेस और कंट्रास्ट क्लिक किया था, आपने वहां से किया था, तो इस पर्टिकुलर लेयर पे कोई भी डिफरेंस नहीं आया था. लेकिन अगर आप यहाँ से सेलेक्ट करते हो
तो यहाँ पे इसने ब्राइटनेस और कंट्रास्ट की एक न्यू लेयर बना दी है। अब अब आप वेट सेकंड, चेंज द कलर स्कीम टू लाइक यहाँ पे एक ब्राइटनेस की इसने एक न्यू लेयर बना दी है। अब इसके अंदर आप ब्राइटनेस चेंज करते हो लाइक ऐसे, ठीक है, आपने यहाँ ब्राइटनेस चेंज कर दी, यहाँ कंट्रास्ट इसका डिक्रीज कर दिया, ओके, और इसको यहाँ से बंद कर दिया। तो अब आप इससे सपोज करो आपने ये एडजस्टमेंट चेंज कर दी है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन अब आपको थोड़े टाइम बाद लगता है कि यार ऐसे ऐसे मेरे को दोबारा से इसके अंदर कोई चेंजेस करने हैं, लाइक आपको कोई दोबारा से इसके अंदर एडजस्टमेंट करनी है, दोबारा से कंट्रास्ट इसका इंक्रीज करना है और डिक्रीज करना है, तो आप इस जगह पे इसी लेयर के इस सर्कल के ऊपर डबल क्लिक करके इसके मेन्यू को दोबारा खोल सकते हो, और आपको वो ऐसा फ्लो देता है कि आप उसी के अंदर दोबारा से चेंजेस कर सकते हो। वो उस पर्टिकुलर लेयर के ऊपर ऐसी एडजस्टमेंट दे देता है। लाइक आपको लगता है कि आपने ये फोटो खोली, ठीक है, आपको लगता है कि आपको यार ये फोटो बहुत डार्क हो रखी है, ठीक है, यहाँ से आपने एक ब्राइटनेस का ऑप्शन निकाला, यहाँ से इसको ब्राइटन कर दिया, ओके। तो आप इसे, ये आई का ऑप्शन होता है जिसके अंदर, जिससे आप उस लेयर की विजिबिलिटी ऑन ऑफ कर सकते हो। लाइक ये बंद करोगे तो आपको उसके बीनीथ लेयर जो होगी ना उसका रियल व्यू दिख जाएगा कि उसके नीचे की लेयर कैसे दिख रही है। मैंने आपको बताया कि फोटोशॉप जो है एक लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है, उसके ऊपर जो लेयर होगा और उसके नीचे जो होगा उनका कॉम्बिनेशन जो बन रहा होगा वो आपको विजिबल होता है। अभी फिलहाल ये वाली लेयर बंद है तो आपको सिर्फ नीचे वाली लेयर दिख रही है, आप इसको ऑन करोगे तो आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा वो दिखेगा, ठीक है। अब ये ब्राइटनेस और कंट्रास्ट क्यों नहीं दिख रहा हमें पर्टिकुलरली, दोनों चीजें क्यों दिख रही हैं, क्योंकि ये एक ट्रांसपेरेंट सी लेयर होती है, एक मतलब जैसे आप सपोज कीजिए इस ऐसी एक फोटो की लेयर अगर आप इसके ऊपर उठा के रख देते हो, सपोज आपने इस फोटो की लेयर को ही यहाँ पे उठा के इसके ऊपर डाल दिया, किसी फोटो XYZ किसी फोटो, तो आपको वो ऊपर वाली फोटो दिखेगी, बट अगर आप इस फोटो के ऊपर ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट डालोगे तो आपको उन दोनों का कॉम्बिनेशन दिखेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ वो फोटो दिख रही है, लेकिन अगर आप इसे रिमूव करोगे तो इन दोनों का कंट्रास्ट दिखेगा यहाँ पे आपको, क्योंकि ब्राइटनेस और कंट्रास्ट या फिर जो भी एडजस्टमेंट लेयर्स होती हैं ये ट्रांसपेरेंट लेयर्स होती हैं, इनका कुछ फर्क नहीं पड़ता है इसके नीचे कौन सा है, ये इसको मिक्स करके दिखाता है। यहाँ से आप इस लेयर को डिलीट कर सकते हो, इस वाले लेयर को, पर्टिकुलर लेयर को। अब आपको इसके अंदर चेंजेस करने हैं, आपको लग रहा है कि ऐसे ब्राइटनेस और ज्यादा होनी चाहिए, यहाँ से इंक्रीज कर लिया, कंट्रास्ट डिक्रीज कर लिया, तो आपकी आप इसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हो, और इसको बंद करके आप इसकी विजिबिलिटी देख सकते हो, आपको इसके अंदर चेंजेस दिख जाएंगे। बैक टू द सेम फोटो, इसी तरीके से आप इसके अंदर भी कोई भी चेंजेस कर सकते हो, यहाँ से आप लेयर डिलीट कर सकते हो। आप इसी एडजस्टमेंट लेयर के अंदर गए, आपको ऑप्शन मिलता है ब्राइटनेस कंट्रास्ट का, लेवल्स का। लेवल्स क्या होते हैं, लेवल्स होते हैं पर्टिकुलर आप फोटो की हाइलाइट्स, मिड टोन्स एंड शेडोज को सेपरेटली चेंज कर सकते हो। लाइक जो सबसे लेफ्ट वाला ऑप्शन होता है यहाँ पे, ये आपके फोटो की शेडोज को कंट्रोल करता है। जितने भी डार्क ऑप्शंस होते हैं, डार्क प्लेसेस होती हैं आपकी फोटो की, उनके अंदर कंट्रास्ट फिल करता है, उन्हें और डार्क करता है। इसे इंक्रीज करने से ये और डार्क हो जाते हैं, इसे डिक्रीज करने से ये और ज्यादा ये मतलब लाइट हो जाते हैं, ठीक है। ये बीच वाला होता है मिड टोन्स, ये जितने भी आपके न्यूट्रल टोन्स होते हैं फोटो के, या कह सकते हो इन शॉर्ट वर्ड्स यू कैन से इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द लाइट। मतलब जितनी भी मिड टोन्स कहते हैं न्यूट्रल टोन्स भी होती हैं, जो ना ज्यादा डार्क होती हैं ना ज्यादा लाइट होती हैं,
जो न्यूट्रल टोन्स होती है उनको डिक्रीज इंक्रीज करने के काम आता है ये वाला पर्टिकुलर सेंटर वाला। लाइक आप ये देख रहे हो, ये वाला पार्ट जो है ये ना ज्यादा इंक्रीज है ना ज्यादा डार्क है ना ज्यादा लाइट है, ठीक है। पर्टिकुलर, लेकिन अगर आप इस ब्लैक पोर्शन को देखो ये बहुत ज्यादा डार्क है। लाइक ये वाला पोर्शन देखो तो ये बहुत ज्यादा डार्क है, और ये वाला पोर्शन देखो ये वाला बहुत लाइट है। तो ये जो ये अंदर का पोर्शन है ये तो इसकी शेडोज हो जाती हैं पर्टिकुलर। ये व्हाइट वाला पोर्शन जो हो गया ये इसकी हाइलाइट्स हो जाती हैं किसी भी उसकी। और लेकिन ये न्यूट्रल टोन्स रहती हैं, जो बीच वाला होता है ना, न्यूट्रल टोन्स रहती हैं। ये लेवल्स के अंदर आपने कोई एडजस्टमेंट करनी है। लाइक आप देखोगे जैसे ही मैं लेवल्स बढ़ाऊंगा, मैंने आपको जो चीज दिखाई थी इस जगह पे ध्यान देना पीछे। जैसे ही मैं लेवल्स बढ़ाऊंगा वो जगह का कैसे जितनी जितनी जगहों पे शेडोज होती हैं, जितनी जितनी भी डार्क जगह है, वो अपने आप ही इनका कंट्रास्ट इंक्रीज करता रहेगा, ठीक है। अब आपको लगता है आपकी कोई फोटो बहुत ज्यादा मतलब अंडर फोटो है, लाइक उसके अंदर लाइट कम है, तो ये आप लेवल से इस जगह से आपके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं। लाइक आप ब्राइटनेस से भी इंक्रीज कर सकते हो उसकी लाइट, इससे भी इंक्रीज कर सकते हो उसकी लाइट, मतलब। लेकिन जो प्रॉपरली इंक्रीमेंट होता है लाइट का वो ब्राइटनेस ही होता है। जो लेवल्स होते हैं वो मिड टोन्स शेडोज और हाइलाइट्स को मतलब सेटल करते हैं, दोनों को कंट्रोल करते हैं। इनसे भी आप चीजों को कंट्रोल कर सकते हो। इसे आप इंक्रीज करोगे तो आप देखोगे जितने भी आपके सॉफ्ट पॉइंट्स होते हैं उस पे देखो, यहाँ देखो अपने आप इसकी लाइट इंक्रीज करेगा, यहीं से डिक्रीज करेगा, ठीक है। और ये लास्ट वाला होता है हाइलाइट्स। इसको इंक्रीज करोगे तो जितने भी हाइलाइट्स होती हैं, हाईलाइटेड एरियाज, इस जगह को देखो, ये हाइलाइट्स हैं। हाइलाइट्स कैसे इंक्रीज हो जाती हैं यहाँ से, इसके सर का पोर्शन देखिएगा, यहाँ से इसको क्लिक करोगे ना, कैसे इसको शाइन से दे रहा है। तो ये हाइलाइट्स होती हैं, जितनी भी हाइलाइट्स होती हैं इनको कंट्रोल रखता है। नेक्स्ट आपका आता है ब्राइटनेस कंट्रास्ट हो गया। कर्व्स आता है। कर्व्स के अंदर क्या होता है, आप फोटो के कर्व्स के साथ खेल सकते हो यहाँ पे। लाइक हर फोटो का ना कुछ ग्राफिकली सेट होता है वो फोटो का। जितना भी लाइट होती है, जितने भी कलर्स होते हैं, RGB कलर्स को बना के बनता है ये सब। तो जिसको रेड, ग्रीन और ब्लू बोला जाता है। यहाँ पे आप देखोगे RGB को जब इंक्रीज करते हो तो ये पर्टिकुलर कर्व बनता है। इनको आप इंक्रीज करोगे, ये डिक्रीज करोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इनसे भी लाइट की सेंसिटिविटी कंट्रोल होती है। यहाँ से इंक्रीज करो, ये जो पर्टिकुलर ऊपर इसके अंदर क्या रहता है, ये भी शेडोज, हाइलाइट्स और मिड टोन्स कंट्रोल करता है। लेकिन इसमें कैसे पता लगता है कौन से हाइलाइट्स हैं कौन से शेडोज हैं, ये जितना भी इस मिड पॉइंट के ऊपर वाला पोर्शन होता है ये तो आपके हाइलाइट्स कंट्रोल करता है। और जितना भी इस मिड पॉइंट के नीचे वाला पोर्शन होता है ये आपकी शेडोज कंट्रोल करता है। और ये मिड पॉइंट जो होता है वो आपका मिड टोन्स कंट्रोल करता है। लाइक आप इस वाले पोर्शन को उठा के ऊपर कर लेते हो, तो आपको देखोगे वही मिड टोन्स आपकी कंट्रोल हो रही है जैसे लेवल्स के अंदर हो रही थी। लेकिन आप इसके अंदर इस जगह को उठा के कंट्रोल करोगे तो देखोगे आपको आप हाईलाइट को कंट्रोल कर रहे हो। एक चीज और है इसके अंदर, आप अगर इन्हें ऊपर करोगे तो लाइट इंक्रीज होती है किसी भी पूरी जगह पे, किसी कहीं पे भी आप इसे ऊपर करोगे तो लाइट इंक्रीज होगी। और इसी जगह को आप डिक्रीज नीचे करोगे तो आपकी लाइट डिक्रीज हो जाएगी। इसी जगह पे आप इसे डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। इनके साथ खेल सकते हो। लाइक इसके अंदर आपको कंट्रास्ट बढ़ाना है, इस तरीके से आप देखोगे आपकी फोटो के अंदर कितना कंट्रास्ट आ गया है, कितना डिफरेंस है दोनों फोटोज के अंदर, ठीक है। इनके अंदर आपने कोई चेंजेस लाने हैं, इस पर डबल क्लिक किया, इनके अंदर चेंज ला दिए। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो अंडू कर दिया, कंट्रोल ऑल्ट जेड, यहाँ से कर्व्स की लेयर डिलीट कर दी। इसके बाद एक्सपोजर होता है। एक्सपोजर भी आपके लाइट के मतलब लाइट की सेंसिटिविटी कंट्रोल करता है।
लेकिन सबका डिफरेंट डिफरेंट रोल होता है डिफरेंट डिफरेंट फोटोग्राफ के हिसाब से, आपके डिफरेंट डिफरेंट फोटोग्राफ आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के हिसाब से। कई जगहों पे लेवल्स कर्व्स और ब्राइटनेस वर्क नहीं कर पाते हैं, उन जगहों पे एक्सपोजर ही वर्क कर पाता है। एक्सपोजर ये भी लाइट की सेंसिटिविटी इंक्रीज और डिक्रीज करता है। इसके बाद आता है आपका वाइब्रेंस। वाइब्रेंस क्या होता है? वाइब्रेंस के अंदर दो पोर्शन होते हैं, एक वाइब्रेंस और एक सैचुरेशन। वाइब्रेंस क्या होता है पर्टिकुलरली? जितने भी आपके फोटो के अंदर न्यूट्रल पार्ट्स हैं, लाइक जिनके ऊपर ज्यादा कलर नहीं है या फिर जो न्यूट्रल कलर्स से बने हुए हैं, ये उनकी कलर्स को इंक्रीज और डिक्रीज करने के काम आता है। आप देखो, आप जितना ये करता है, ये भी सैचुरेशन ही है, लेकिन न्यूट्रल कलर्स की ज्यादा करता है ये। इसके बाद आता है सैचुरेशन, ये पर्टिकुलर सारे कलर्स की सैचुरेशन इंक्रीज करता है। ये देखो, इसके अंदर कितना सैचुरेट हो गए फेसेस। लेकिन यही चीज आप अगर वाइब्रेंस के अंदर करोगे तो वो इतना नहीं करेगा। आप देखो, यहाँ तक भी कर दोगे तब भी नहीं करेगा, लेकिन अगर सैचुरेशन को यहाँ तक कर दोगे तो कितना फर्क पड़ जाएगा। तो इन दोनों का मिक्स एंड मैच रहता है, इसको इंक्रीज कर दो, इसको डिक्रीज कर दो, इंक्रीज कर दो, और इसको डिक्रीज कर दो, इनको इंक्रीज कर दो, दोनों को इंक्रीज कर दो। यहाँ पे ऐसे कुछ कोई भी आप किसी भी तरीके से खेल सकते हो। इसके बाद आता है आपका ह्यू सैचुरेशन। इनके अंदर भी ऑलमोस्ट सेम चीज होती है। यहाँ से आप लाइट कंट्रोल कर सकते हो। ह्यू सैचुरेशन के अंदर ह्यू से आप इन सारे कलर्स, जितने भी कलर्स हैं उनके भी कलर्स चेंज कर सकते हो। उनके अंदर कोई और कलर चेंजेस हो जाएंगे। लाइक आप इसे मूव करोगे तो ये येलो का येलो नहीं रहेगा, ऑरेंज कुछ अपने चेंज होके कोई और कलर बन जाएगा। आप देखते रहो। लाइक आप इसकी ड्रेस को आपकी यहाँ पे इसकी ड्रेस आप देख रहे हो, पर्पल कलर की है। इसका आपने इसका ह्यू चेंज किया, आप चाहते हो इसकी ड्रेस ग्रीन कलर की हो जाए। ठीक है, तो आपने यहाँ से इसे बंद किया, इरेजर टूल लिया, अपने इरेजर का साइज इंक्रीज किया, ब्रश सेलेक्ट किया, इस ह्यू लेयर्स को सिलेक्ट किया, उसका साइज आपने चेंज कर रखा है, बाकी सबको आपने इरेज कर दिया। तो साइज इंक्रीज कर लो। अभी ये जितना भी हमने कलर किया है ये थोड़ा अनइवन है, लेकिन जब आप प्रॉपरली करोगे तो ये जितने भी ये स्पॉट्स से आ रहे हैं ये कुछ भी नहीं आएगा। अब आप इसको रिमूव करके, इसको इसकी आई बंद करके देखोगे तो आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। ये यहाँ पे भी कलर नहीं हुआ है, यहाँ से भी से। अब आप जस्ट यहाँ से बंद करोगे तो आपको दोनों में डिफरेंस दिख जाएगा अपने आप ही। इसके कलर में इस तरीके से किसी भी चीज़ का आप कलर चेंज कर सकते हो। लाइक इसका कर दिया, अपनी फोटो के अंदर किसी भी चीज़ का कलर चेंज करना हो आपको तो वो इस तरीके से आप हो सकता है। या सपोज करो आपको पता है कि पर्टिकुलर आपने किस चीज़ का कलर चेंज करना है। लाइक लाइक आप इसकी चुन्नी का इतना पार्ट चेंज करना चाहते हो, तो मैंने आपको बताया था ये मार्की टूल होता है। यहाँ पे लासो पॉलीगनल मार्की टूल है। अब पॉलीगनल मार्की टूल ले सकते हो, आप मैग्नेटिक टूल ले सकते हो। यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लिया, इसका सिलेक्शन ले लेते हैं।
ये मैं थोड़ा अनइवन सा कर रहा हूँ, आप इवनली करोगे इसे। तो इसका सिलेक्शन आ गया है। इसके बाद आप यहाँ से लेयर्स लो, ह्यू सैचुरेशन आपने लिया, सिलेक्शन सेलेक्ट सेट हो रखा है। इसके बाद आप ह्यू सैचुरेशन चेंज करोगे तो आपको डिफरेंस दिखेगा। आप देखो कितना डिफरेंस आया। इसे यहाँ से बंद करके देखोगे आपको डिफरेंस दिख जाएगा। इस तरीके से ह्यू सैचुरेशन और लेयर स्टाइल्स वर्क करते हैं पर्टिकुलरली। ऐसे डिलीट मारते हैं। इसके बाद आपके और भी आते हैं, लाइक कलर बैलेंस आता है। कलर बैलेंस के अंदर आप अपने फोटो का ही प्रॉपर पूरा कलर चेंज कर सकते हो। लाइक यहाँ चेंज करोगे, इसके अंदर मजेंटाज इंक्रीज हो जाएंगे, ग्रीन इंक्रीज हो जाएंगे, सियान, रेड, कोई भी चीज़ आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ये होता है आरजीबी कॉलर, ये होता है सीएमवाई कॉलर, तो आप अपने हिसाब से इनको एडजस्टमेंट कर सकते हो। इसके बाद आता है आपका ब्लैक एंड वाइट। इसको ब्लैक एंड वाइट कर सकते हो फोटो को। उसके बाद आपको इसके ब्लैक एंड वाइट के अंदर भी जो जो पार्ट्स आपको पता था कि हाँ, यहाँ से आपने देखा कि यार ये पार्ट्स रेड्स में आता है, ये रेड से मिलके बनता है, तो आपने ये बंद किया। शाम करो, आपको देखोगे रेड रेड जितने भी इसके अंदर रेड पार्ट होंगे तो उसके उसको ये चेंज कर देगा। जितने भी येलोज होंगे। उसके बाद आपके और भी फिल्टर्स आते हैं, लाइक फोटो फिल्टर, चैनल मिक्सर, थ्रेशोल्ड। इनकी अभी जरूरत नहीं पड़ेगी पर्टिकुलरली, जब जरूरत पड़ेगी तो आई टेल यू। उसके बाद आता है आपका मेन चीज जो आती है, ग्रेडियंट मैप आता है। कोई भी चीज के ऊपर इफेक्ट डालना हो, या ग्रेडियंट, ग्रेडियंट होता है दो कलर्स का मिक्सचर, दो या तीन या चार या 10 ग्रेडियंट उन्हें बोलते हैं मिक्सचर को। लाइक तो इन दो, यहाँ से आपने कलर पे क्लिक किया, इसके बार पे आपने इस पर्टिकुलर चीज पे क्लिक किया, इस पर्टिकुलर प्रीसेट पे क्लिक किया, या इस पे या इस पे या इस पे क्लिक किया आपने, ओके किया। यहाँ से आप देखोगे यहाँ पे इसके अंदर फिल हो गया है, कोने कोने में फिल हो गया है, शेडोज में ब्लू कलर फिल हो गया है। हाँ, इस जगह पे भी यही चीज होती है। आप इसे क्लिक करोगे, जो आपका लेफ्ट वाला है वो शेडोज है, ये राइट वाला हाईलाइट्स, बीच वाला मिड टोन्स होता है। आपने हाईलाइट्स में भी ब्लू कलर फिल कर दिया और शेडोज में भी ब्लू कलर फिल कर दिया, जो मिड टोन्स हैं जितने भी, उसके अंदर आपका येलो रह गया। इसकी आप ओपेसिटी यहाँ से चेंज कर सकते हो। आप किसी भी लेयर की ओपेसिटी यहाँ ओपेसिटी से चेंज कर सकते हो। ये ओपेसिटी डिफाइन करती है कि आपकी जो ऊपर वाली लेयर है और उसके जो नीचे वाली लेयर है, उन दोनों के बीच में कितनी ट्रांसपेरेंसी रहे। ये ओपेसिटी पे डिपेंड होता है। लाइक आप यहाँ से ओपेसिटी इसकी डिक्रीज करोगे, डिक्रीज करके यहाँ पे आप 40 कर लोगे, या फिर 10 कर लोगे, तो आपको दिखेगा यहाँ पे चेंजेस आ गए हैं। ग्रेडियंट मैप को आप एक तरीके से और इजीली समझ सकते हो। लाइक आप ब्लैक एंड व्हाइट कलर लो, आप यहाँ से लेते हो, यहाँ पे गए, इसको रीसेट कर दो, रीसेट ग्रेडियंट्स, और यहाँ से ब्लैक एंड व्हाइट चुनोगे तो ये पूरी लेयर ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी। अब आप देखो यहाँ पे, यहाँ ब्लैक लिया हुआ हमने, यहाँ व्हाइट लिया हुआ है। अब अगर यहाँ पे आप और कोई कलर फिल करते हो तो उस जगह पे ये इस तरीके से फिल हो जाएगा। समझ लो आप, ये हमने लिया, उस जगह पे ये इस तरीके से वर्क करता है। या फिर इसको रिवर्स कर दिया आपने, इस तरीके से वर्क करता है। इसके अंदर आप बेस्ट चीज की चेंज कर सकते हो। थोड़ा आपको कलर के अंदर डिफरेंस पता चलेगा, आपको थोड़ा सा सिनेमैटिक टोन आ जाएगी पर्टिकुलर फोटोज के अंदर। इस तरीके से वर्क करता है। इसकी जो डीप नॉलेज होगा थोड़ा मैं आपको और बताता हूँ। लाइक ग्रेडियंट मैप आपने लिया, उस आप इसके इसके बाद आते हैं आपके जो ये जो थे, जो आपके लेयर स्टाइल्स थे। लेयर स्टाइल्स के बाद आते हैं आपके इसके अंदर ब्लेंडिंग ऑप्शंस। आप अभी तक तो हमने पढ़ा ओपेसिटी के बारे में, इसी की तरफ फिल होता है। आपका ये फिल भी आपकी ट्रांसपेरेंसी ही सेट करता है। ये दोनों कोऑर्डिनेटली वर्क करते हैं। अब आते हैं आपके ब्लेंडिंग ऑप्शंस। आप पर्टिकुलर जिस लेयर के ऊपर ब्लेंडिंग ऑप्शन सेट करते हो, वो अपने नीचे वाली लेयर्स के साथ ब्लेंड हो जाता है।
उस पर्टिकुलर लेयर स्टाइल के साथ, या फिर कह सकते हो ब्लेंड स्टाइल के साथ। इन लेयर्स के ऊपर ही आपका ये नॉर्मल लिखा हुआ है, नॉर्मल के अंदर आपके सारे ब्लेंडिंग ऑप्शंस होते हैं। ब्लेंड का मतलब होता है नीचे वाली लेयर के साथ मर्ज कर जाना, मिक्स हो जाना। तो किस टाइप से मिक्स करना चाहते हो आप पर्टिकुलर, जैसे आपने ये ग्रेडियंट मैप डाला है इसके ऊपर, ठीक है, आप चाहते हो कि पर्टिकुलर इस ग्रेडियंट मैप ही इसके अंदर मर्ज हो जाए, अच्छे से मर्ज हो जाए। तो नॉर्मल में गए आप, इसको आपने ओवरले कर दिया, तो आप देखोगे ये आपका इसके साथ मर्ज हो गया है कलर। ओवरले के बजाय आप इसके अंदर लाइटन कर सकते हो, डिसॉल्व कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, कई ऑप्शंस होते हैं आपके पास। सॉफ्ट लाइट दे सकते हो, डिफरेंस कर सकते हो, बहुत डिफरेंट डिफरेंट आपके अंदर, आपको इसके अंदर ब्लेंडिंग ऑप्शंस मिलते हैं। तो आप ऊपर वाली लेयर को नीचे वाली के साथ कैसे मर्ज करते हो, कैसे साथ ब्लेंड करते हो, मैं आपको इसको डिटेल में और बताऊंगा बाद में। इसके बाद हम आते हैं, ग्रेडियंट हो गया हमारा सेलेक्टिव कलर। सेलेक्टिव कलर के अंदर क्या चीज है, आप पर्टिकुलर कलर को सेलेक्ट करके उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो। आपने रेड सेलेक्ट किया, आपको यहाँ दिख रहा है रेड्स के अंदर है, यहाँ पे आपने चेंजेस करने हैं, या फिर इसके अंदर आपने सपोज करो ग्रीन के अंदर चेंजेस करने हैं। ये पर्टिकुलर ग्रीन है, ग्रीन के अंदर भी एक ग्रीन चार कलर से मिलके बनाया हुआ है इन्होंने, इसके अंदर मतलब एडजस्टमेंट चार कलर्स की दी हुई है। हमने ऑल्दो हमने आरजीबी सेलेक्ट किया हुआ है, लेकिन जो फोटोशॉप का डिफॉल्ट सिलेक्टिवली आप चेंजेस कर सकते हो इसके अंदर सिलेक्टिव कलर के अंदर, तो वो सियान मेजेंटा येलो और ब्लैक के साथ कर सकते हो। तो अगर आपने पर्टिकुलर दिस ग्रीन के ऊपर आपने वर्क करना है, तो आपको इन चारों के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। लाइक आप यहाँ से एडजस्टमेंट करोगे तो आप आपके फोटो के अंदर जितने भी ग्रीन पार्ट्स होंगे उन सब पे एडजस्टमेंट हो जाएगा। आप देखोगे सियान इंक्रीज डिक्रीज करने से वहाँ ग्रीन के ऊपर कितना फर्क पड़ रहा है। आपने यहाँ से इंक्रीज किया, मजेंटा आपने इंक्रीज किया, देखो आप जितनी भी जगहों पे ग्रीन होगा वो उतनी जगहों को ग्रीन उठा के उनके ऊपर इफेक्ट करना शुरू कर देगा। येलोज, फोटोज के अंदर जितने भी येलो टोन्स होंगे, ग्रीन के अंदर जो येलो टोन्स होते हैं, और ब्लैक होता है सबसे डार्क, इससे इसकी डार्कनेस और लाइटनेस पे फर्क पड़ता है। सिलेक्टिव कलर भी हो गया। सिलेक्टिव कलर के अंदर और भी चीज आप छेड़ सकते हो, और इसके न्यूट्रल कलर, वाइट्स कलर, इसके अंदर वाइट इंक्रीज करने हैं आपने, डिक्रीज करने हैं, येलो उसके अंदर छेड़ना है। तो इस तरीके से आप वर्क कर सकते हो सिलेक्टिव कलर के अंदर। इसके बाद आता है आपका सॉलिड कलर। सॉलिड कलर नॉर्मल एक सॉलिड कलर होता है, इसके अंदर आप कोई भी कलर फिल कर सकते हो, एक नई लेयर बन जाएगी यहाँ पे। ये मजेंटा आपने रेड बना दी, अब आपको एक सॉलिड कलर यहाँ पे मिला है जो कि ट्रांस, ये पर्टिकुलर जो लेयर होती है ये ट्रांसपेरेंट नहीं होती। अब इसके नीचे वाली लेयर आप देखना चाहते हो तो या तो आप इसकी ओपेसिटी कम करके देख सकते हो, ओके, तो या फिर आप इसको इसके अंदर ब्लेंड कर सकते हो। अब ब्लेंड किससे होता है, इन वाली लेयर्स के साथ। अब आपको इसके अंदर स्क्रीन डाल दिया आपने, लेकिन आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा पिंकिश हो रहा है, तो आप इसकी ओपेसिटी यहाँ से कम कर सकते हो, और आप देखोगे आपको डिफरेंस को दे दीजिए। अब आता है आपके इसके बाद कि आप एक से ज्यादा लेयर्स भी ऐड कर सकते हो अपने फोटो के अंदर। आपने ये वाली एक सेकंड वेट, आपने ये पर्टिकुलर लेयर सिलेक्ट की, आप इससे सेटिस्फाइड हो पर्टिकुलरली, थोड़ा सा अपना ओपेसिटी कम की, आप इससे सेटिस्फाइड हो, आपको इसके अंदर लग रहा है कि इसका कंट्रास्ट और ब्राइटनेस दोनों चीजें कम है, तो आपने या तो आपने यहाँ से एक्सपोजर उठा लेवल्स उठा लिए, या फिर ब्राइटनेस कंट्रास्ट डायरेक्ट उठा लिए। मैं लेवल्स पे ज्यादा वर्क करना पसंद करता हूँ। लेवल्स मैंने इंक्रीज किए इसके, यहाँ से थोड़ा सा लाइट इंक्रीज करी, थोड़ा सा लाइट इंक्रीज कर दी, यहाँ से आपने थोड़ा सा कंट्रास्ट
तो ये तीनों का जो मिक्सचर हो रहा है हमें वो दिखा रहा है। आप दोनों लेयर्स तीनों चीजों को बंद करोगे तो आपको सबसे नीचे वाली लेयर्स के अंदर डिफरेंस दिख जाएगा। अब दोनों चीजें आप ऐड करो तो आपको दिख रहा होगा कि अब ये न्यू लेयर कैसे बनेगी। अगर आप सिर्फ ये नीचे वाली लेयर देखना चाहते हो तो ऑल्ट प्रेस करो, ये सारी लेयर्स बंद हो जाएगी। आपकी सारी आपकी इस रो में जितनी भी लेयर्स खुली हुई होंगी, लाइक हम थोड़ी बहुत लेयर्स अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं यहाँ पे। इस रो में जितनी भी लेयर्स खुली हुई होंगी, अगर आप ऑल्ट प्रेस करके किसी भी लेयर के ऊपर क्लिक करते हो तो बाकी सारी लेयर्स बंद हो जाती हैं और वो पर्टिकुलर लेयर खुली रहती है। लाइक आपने ऑल्ट प्रेस किया, इसके ऊपर क्लिक किया तो सारी लेयर्स की विजिबिलिटी बंद हो गई और वो पर्टिकुलर लेयर खुली हुई है। तो उससे आप चेक कर सकते हो कि पहले और बाद में कितना डिफरेंस है। उसके बाद आता है आपका ग्रेडियंट। ग्रेडियंट होता है, जैसे मैंने आपको ग्रेडियंट मैप बताया था इसी तरीके से ग्रेडियंट फिल होता है, लेकिन वो उसके अंदर मर्ज करता है, ये मर्ज नहीं करता है। ये इसके ऊपर एक न्यू लेयर बनाता है, इस फोटो के ऊपर एक न्यू लेयर से बनाता है। आपको मैं दिखाता हूँ डिफरेंस क्या है। वो जो लेयर, ये जो आपका ग्रेडियंट ग्रेडियंट मैप था, आप इसको लगाओगे, आप इसके ऑरेंज और ब्लू को लगाओगे तो ये देखोगे आप, ये इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसके अंदर मर्ज कर दिया है। लेकिन अगर आप ग्रेडियंट ग्रेडियंट सिर्फ ग्रेडियंट लगाओगे और यहाँ पे यही वाला कलर लगाओगे तो आप देखोगे इसके ऊपर एक सॉलिड सी लेयर बना रहा है। आप इसके अंदर अब आप मर्ज कराना चाहते हो, इसकी ओपेसिटी कम कर दो, यहाँ से आप इसको रिवर्स कर दो तो आप देखो एक इफेक्ट सा बना रहा है इसके ऊपर। और इसके अंदर आप थोड़ा स्क्रीन डालोगे तो ये अच्छा सा इफेक्ट बन जाएगा। उसके बाद अभी बंद करो तीनों लेयर्स, उसके बाद खोलो तो आपको बड़ा डिफरेंस पता लगेगा। ये बिल्कुल एडिटर्स की तरह वर्क करता है। इसी तरीके से ये चीज तो हमने यहाँ पे करी है। अब इसके इसी की जगह अगर कोई यहाँ पे आपकी किसी पर्टिकुलर पर्सन की फोटो होती तो वो एक अच्छा इफेक्ट देती। लाइक हम एक फोटो लेते हैं, लाइक हम इसी फोटो को दोबारा उठाते हैं, इस पर्टिकुलर फोटो के ऊपर हम वर्क करते हैं सॉलिड कलर्स के साथ। लाइक आपने ये पर्टिकुलर ले उठाई, इसमें ओके किया, यहाँ से आपने उठाया, यहाँ से आपने इसके अंदर ओवरले कर दिया ऐसे, जैसे थोड़ा सा कम किया, थोड़ी सी इसके अंदर पेस्ट्री, तो पहले और बाद में डिफरेंस देखो आप कितना आ गया। इसके बाद आपको इसके अंदर थोड़ी सी अम, थोड़ा सा आपको लगता है कि इसके अंदर सेचुरेशन और होनी चाहिए, तो आपको इसके अंदर सेचुरेशन आपने और डाल दी या कम कर दी, इसके अंदर लाइटनेस बढ़ा दी। ठीक है, इस तरीके से आप वर्क कर सकते हो। पर्टिकुलर आपको इसके अंदर ग्रेडियंट बढ़ाना है तो आपको इसके अंदर ग्रेडियंट एक डाला आपने यहाँ से, या ये डाला, या ये डाला, या फिर ये डाला, आपने डाला इसके एंगल, यहाँ से आप एंगल चेंज कर सकते हो, ग्रेडियंट का स्टाइल स्टाइल चेंज कर सकते हो। लाइक रेडियल में जा सकते हो आप, रेडियल ये सर्कुलर ग्रेडियंट फिल हो जाएगा यहाँ पे। एंगुलर आ जाएगा, आप अपने हिसाब से एंगल चेंज कर सकते हो उसका, और एक स्ट्रेट लाइन भी आएगी। रिफ्लेक्टेड, लाइक एक मिरर के रिफ्लेक्शन की तरह वर्क करेगा। पर्टिकुलर आप मिरर की फोटोज देखते हो तो इसी तरीके से रिफ्लेक्शन से बना हुआ दिखता है, डायमंड की तरह वर्क करेगा। लीनियर, अब हम लीनियर पे वर्क करते हैं। इसके अंदर आप ये पर्टिकुलर जितनी टाइप ये वाला डायलॉग बॉक्स खुला रहता है, इतने टाइम ये बाहर इसका एक एरो आता है जिस जो आपको पर्टिकुलर बाहर के ग्रेडियंट को मूव करने के काम आता है। अभी हम पर्टिकुलर इसे सेट कर देंगे मिडिल में, इसको ओके कर देंगे। इसके यहाँ से हमने इसकी ओपेसिटी कम कर दी, इसके यहाँ से हमने इसका वो कर दिया चेंज करके सॉफ्ट लाइट। तो अब आप देखोगे पहले वाली और अब वाली लेयर में कितना फर्क आ गया। देखो ये नॉर्मल ब्लैक एंड व्हाइट थी, इसके अंदर हमने ये डाली, इसके अंदर हमने ये डाली तो कितना डिफरेंस आ गया फोटो के अंदर। इसको आप यहाँ से फाइल के अंदर जाके सेव एज कर सकते हो। सेव एज करके अपने डेस्कटॉप पे ही सेव कर सकते हो आप इसे, या और कहीं जहाँ आप चाहो। फाइल के अंदर गए, सेव एज में गए, सेव एज यहाँ पे ऑप्शन आते हैं सेव एज के अंदर। फोटोशॉप, लार्ज डॉक्यूमेंट, आपको प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट बनाना होता है, नॉर्मली आता है जेपेग, जेपीजी, जेपीई, जेपीई।
IFF फॉर्मेट के नीचे वाला जो JPEG है, बाकी JPEG वर्क नहीं होते ये और यूजेस में आते हैं। नॉर्मल जो हमारा डिफॉल्ट JPEG होता है वही होता है JPEG। उसके बाद आपने डेस्कटॉप सेलेक्ट करा, यहाँ से आप रीनेम कर सकते हो अपने इसको, फोटो को। ऐसे आप अपने फोटो की इसके बाद क्वालिटी सेट कर सकते हो। स्मॉल फाइल साइज बनाना है, लार्ज फाइल साइज बनाना है, वो आपको एक अप्रोक्सीमेट आइडिया दे देता है यहाँ पे कि आपका फाइल साइज कितना बनेगा। लाइक ओके कर दिया आपने, यहाँ पे स्टेटस दिखाता है फाइल साइज सेव होने का। आप मिनिमाइज करोगे, टेस्ट में जाओगे, इस फोटो को खोलोगे, आपकी फोटो सेव हो जाएगी, आपकी फोटो सेव हो गई। इस तरीके से आप अपने फोटोज के ऊपर वर्क कर सकते हो। आपने अपने फोटो के ऊपर इफेक्ट्स डाल सकते हो। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इफेक्ट्स डालो, किस तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो। टूल्स आपके सामने, आप अपने हिसाब से इनको वर्क कर सकते हो। सो दिस वाज द थर्ड ट्यूटोरियल। अगले हफ्ते हम कोशिश करेंगे ये डिस्कस करें कि इन पर्टिकुलर टूल्स का वर्क क्या रहता है। लाइक सबसे हमारा मेजर टूल इसमें रहता है सिलेक्शन के लिए पेन टूल, जो हम डिस्कस नहीं कर पाए थे। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर हम पेन टूल को डीपली डिस्कस करें। पेन टूल एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है हमारे सिलेक्शन लेने के लिए। लाइक जैसे भी ये वाले जो टूल्स रहते हैं हमारे, रेक्टेंगुलर मार्केट टूल, लाइक रेक्टेंगुलर मार्केट टूल है, इनका एक फिक्स फिक्स रहता है कि हाँ इन्होंने रेक्टेंगल ही बनाना है, ठीक है। और आपका ये है इलिप्टिकल, इनका फिक्स है, इलिप्स ही बनेगा। फिर इसके बाद आता है आपका कि लासो, लासो रहेगा, लासो में अनइवन टोन बनती है। अब आप सपोज करो आप इसके अंदर इसका एक इवन वो निकाल के लेके आना चाहते हो सिलेक्शन, लेकिन आप उस चीज को नहीं निकाल पा रहे, नहीं वो निकलेगा उसका अनइवन। पॉलीगॉनल इलास्टिक टूल के अंदर भी आपके हार्ड एजेस आते हैं, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। वो चीज़ पेन टूल पॉसिबल करता है। पेन टूल से हम पाथ्स बनाते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम उसके अंदर सिलेक्शन लेते हैं। ये सब हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर पढ़ेंगे। So till then, thank you so much for watching this tutorial. If you like and if you like this tutorial, please like and subscribe to my channel.